हेलो एवरीवन। सम नोटेबल फैक्ट्स अबाउट द वेरियस प्लैनेट देखेंगे इस वीडियो में। ये फिफ्थ वीडियो होगा ज्योग्राफी का। 4 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप जनरल नॉलेज, जो लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक है इंग्लिश वाली, अगर वो आप कवर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये बुक है, न्यू एडिशन से करवा रहा हूँ। तो अगर आप न्यू एडिशन आपके पास बुक है तो सही है, आप मिलाओ, कुछ छूट तो नहीं रहा। और नहीं है तो कोई नहीं, मैं सारा कवर कर पाऊँगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, एक लाइन भी नहीं छूटेगा। ऐसे आपके पास अगर बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ और बोल सकते हो अगर कुछ छूट रहा है। ऐसे छूटेगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एक्चुअली हम लोग ये यूनिवर्स कर चुके हैं। यूनिवर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिवर्स जो है ये बना हुआ है पूरे मतलब अप्रॉक्स 10⁻11 गैलेक्सीज से, ठीक है। तो गैलेक्सीज के बारे में, बाकी जो गैलेक्सीज हैं 10⁻11 गैलेक्सी, समझ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें से सारे गैलेक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है हम लोगों के पास, और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। जो अपना गैलेक्सी है वो देखेंगे। तो अदर गैलेक्सी की बात करें, जैसे एंड्रोमेडा हो गया या फिर मतलब ड्वार्फ गैलेक्सी हो गया। तो ये सारी जो गैलेक्सीज हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन अभी उतना है भी नहीं, और अदर गैलेक्सीज हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो अपना गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें सोलर सिस्टम है, जिसमें अर्थ है, जिसमें जो कि अपना गैलेक्सी है, ठीक है। तो अपने पूछा जाए कि किस गैलेक्सी में आप रहते हो, तो क्या बोलेंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी सारे स्टार से बनी होती है। अप्रॉक्स 10⁻11 स्टार से बनी होती है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जस्ट मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन को। एक्चुअली ज्योग्राफी आप अगर देखोगे लूसेंट में जो दिया हुआ है, वो चीज़ें बस टॉपिक वाइज दे दिया गया है कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, उसको रिलेट करने के लिए, ताकि मैं समझा पाऊँ बेटर तरीके से। इसके लिए मैंने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है, ठीक है। देख लेते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि गैलेक्सीज जो हैं 10⁻11 गैलेक्सी स्टार से बना होता है। तो उसी तरह मिल्की वे गैलेक्सी भी 10⁻11 स्टार से बना हुआ है। तो उसमें अदर जो स्टार हैं उसके बारे में तो कुछ खास जानकारी भी नहीं है, और पढ़ना भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। अपना जो सन जो है, अपना जो स्टार है, तो उसका एक सिस्टम होता है। एक्चुअली हर स्टार का एक सिस्टम होता है। सिस्टम उसको बोलते हैं, जैसे आप कोई भी सन है, ठीक है, सॉरी कोई भी स्टार है, तो उसका जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के कारण उसके आसपास जो चीज़ें होती हैं वो उसके तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और उसके ग्रेविटी की जो एरिया होती है उसमें वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। प्लैनेट हो गई, सेलेस्टियल बॉडीज हो गए, कॉमेट, एस्ट्रॉयड, ऐसे आगे देखना है, ठीक है, गैसेस हो गए। तो वो एक सिस्टम बनाता है। उसी तरह सन का भी एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं सोलर सिस्टम, और बाकी स्टार का जो सिस्टम है उसके बारे में अभी पढ़ना नहीं है हम लोगों को, और जानकारी भी नहीं है। जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये मेरा हम मतलब हम लोगों का सेकंड नियरेस्ट स्टार हो गया। पहला तो नियरेस्ट हो गया सन, दूसरा नियरेस्ट की अगर बात करें तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगी, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में अगर आप देखोगे तो सोलर सिस्टम में स्टार्टिंग आप करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से प्लैनेट और सैटेलाइट हम लोग पहले अभी देख लेते हैं। बाकी जो अदर्स हैं, जो भी सेलेसियल बॉडीज़ हैं, कॉमेट, एस्ट्रॉयड, गैसेस, नेबुलाज एंड ऑल, ये सारे देखेंगे बाद में, ठीक है। तो प्लैनेट देख लेते हैं। प्लैनेट अभी की बात करें तो प्रेजेंट में 8 है, हो सकता है फ्यूचर में और बढ़ जाए, बट अभी फ़िलहाल 8 है। और पहले मतलब पहले की अगर बात करें तो 9 हुआ करती थी, बट नाइन्थ जो प्लैनेट था प्लूटो, उसको प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो वो अब प्लैनेट नहीं रहा। तो अब 8 प्लैनेट है: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इसमें सारे को बारी बारी से देखेंगे, और प्लूटो के बारे में भी देखेंगे कि प्लूटो को क्यों प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया गया, ठीक है। ये मतलब स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। ये सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर है, रफ स्ट्रक्चर है। इसमें सन जो है आप देखोगे सेंटर में। इसे ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के बारे में भी। तो आपने अगर नहीं देखा, आपको पता नहीं चल रहा है या समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप पहले प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं ज्योग्राफी की वो आप जाके देख लो, ठीक है। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो सन सेंटर में, बाकी जो प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करती हैं, ठीक है, सन को। जिसमें ये सारा 8 प्लैनेट आपको देखने को मिल जाएगा: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, देन जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि ये मतलब हेल्पफुल होगा आपके लिए आगे जो हम लोग देखेंगे अभी। मरकरी आप देख लो, पहला मतलब फर्स्ट नियरेस्ट स्टार, सॉरी स्टार बोल रहा हूँ, प्लैनेट सोलर सिस्टम का, जो कि सन के काफ़ी करीब है। क्लोजेस्ट की अगर बात की जाए तो सन के करीब है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। आप नीचे जो फिगर देख रहे हो, ठीक है, ये फिगर जो आप देख रहे हो इस टाइप का दिखता है मरकरी। और ये एक्सट्रीमली हॉट होता है, सन के करीब है। तो सोलर फ्लेयर या फिर मतलब सोलर
विंड जो आता है या फिर सन काफ़ी हॉट है, उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो उसके आसपास की जो प्लैनेट होंगी वो ऑब्वियस है हॉट होंगी, ठीक है, क्योंकि सन का जो मतलब हॉटनेस होता है उसके कारण ये काफ़ी जो लाइट ऑब्जर्व करते हैं उससे हॉट हो जाती है, ठीक है, हॉट इन द सेंस गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली हॉट है और आपको मतलब सन के राइज के 2 घंटे पहले, सन जिस समय निकलता है, जैसे अर्थ में हम लोग देखते हैं ना कि सन सुबह सुबह जो आप देखने को मिलता है उससे 2 घंटे पहले आपको ये मरकरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मरकरी आप देखना चाहते हो तो सन के 2 घंटे पहले आप देख सकते हो। इसका स्पेशल फीचर क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो वो भी मैं बता चुका हूँ ऐसे प्रीवियस वीडियो में रफली बताया हूँ, ऐसे आगे देखना होगा तो क्लियरली देख लेंगे। एक्चुअली होता क्या है, ये मान लो अर्थ है, तो अर्थ जो है, अर्थ में एक मैग्नेटिक बार की तरह लगता है कि है, जो कि एक मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसी तरह अर्थ की तरह ही आप देखोगे कि मरकरी में भी आपको प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि इसके मरकरी के बीच में भी हो सके कि कुछ मैग्नेटिक बार की तरह कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये देख लिया हमने। अब देखेंगे आगे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट प्लैनेट की अगर बात करें तो वो कौन है, मरकरी है, ठीक है। छोटा भी है और सबसे हल्का भी है। बाकी इसका कोई मून नहीं है, सैटेलाइट इसका कोई नहीं है। होता सैटेलाइट क्या होता है वो ऐसे मतलब आगे अगर देखना होगा तो देख लेंगे, फिलहाल अभी देख लेते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। जैसे सन है तो सन के चारों तरफ ये सारी प्लैनेट जो है रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। उसी तरह प्लैनेट जो है, प्लैनेट के सराउंडिंग भी कुछ सेलेसियल बॉडी जो कि उस प्लैनेट से छोटी होती है रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसका सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे ये मान लो मरकरी है और मरकरी के मतलब सराउंडिंग एक सेलेसियल बॉडी है जो कि मरकरी से ऑब्वियस से छोटी है और रिवॉल्व कर रही है, तो मरकरी का सैटेलाइट बोलेंगे। लेकिन मरकरी का ऐसा कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट बोलो या मून बोलो, जैसे अर्थ का है, अर्थ का एक सेलेसियल बॉडी जो आप देखते हो, मून कहते हो आप, चंद्रमा, वो अर्थ के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो मून बोलो या सैटेलाइट बोलो, दोनों चीज़ एक ही है। तो मरकरी का ऐसा कोई मून नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मरकरी पे रह रहे हो, ऐसे तो रह नहीं पाओगे क्योंकि काफ़ी हॉट प्लैनेट है, बट अगर आप रह रहे हो तो आपको कोई मून देखने को नहीं मिलेगा। आप ऐसे नहीं बोलोगे चंदा मामा, ऐसा कुछ मतलब देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मरकरी के बारे में आगे देख लेते हैं। द प्लैनेट जिस पे पानी नहीं है, ठीक है, इस पे पानी नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कोई गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी आपको नहीं मिलेगी जो कि सर्वाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप जीवित रहना चाहते हो किसी भी प्लैनेट पे, जैसे अगर अर्थ की बात कर लें जिस पे जीवन है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे वाटर भी अवेलेबल है, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस पे कोई प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट जैसे ओजोन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर अर्थ पे देखो तो ओजोन एक लेयर है, ओजोन के बारे में भी आगे पढ़ना है ज्योग्राफी में ही, तो वो देख लेंगे। अभी फ़िलहाल ये समझ लो आप कि एक ओजोन का लेयर होता है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारे मतलब बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको मतलब आने से रोकता है, ठीक है, अर्थ पे आने से रोकता है। तो इस कारण से क्या होता है कि हम लोगों को मतलब हम लोग सेफ़ हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो ये मतलब जो कि मतलब हार्मफुल रेडिएशन होता है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो ऐसा कुछ आपको मरकरी पे देखने को नहीं मिलेगा, कोई ऐसा प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, ठीक है, लाइक ओजोन। वेनस देख लेते हैं। वेनस आप देख लो, ये वेनस इस तरह का दिखता है कुछ, और वेनस जो है सेकंड प्लैनेट है डिस्टेंस के तौर पे देखा जाए तो, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन से ये मतलब सेकंड नंबर पे आता है वेनस, ठीक है। और ये जो है नियरेस्ट टू दी अर्थ है। अर्थ अगर आप देखो इस फिगर में तो अर्थ यहाँ पे है, तो अर्थ के नियरेस्ट दो प्लैनेट आपको मिल जाएगा, एक तो वेनस और इस साइड देखे तो मार्स, ठीक है। तो ये क्या है, अर्थ के नियरेस्ट है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, काफ़ी चमकीला है। तो अगर आप देखना चाहते हो मतलब इसको, वेनस को, तो इवनिंग में आप देख सकते हो या फिर मॉर्निंग में देख सकते हो। चमकीला स्टार टाइप दिखेगा, एक्चुअली होता है वेनस वो, बट वो चमकीला है तो इस कारण से आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं।
वेनस जो है वो सराउंडेड है थिक क्लाउड से, मतलब थिक, काफ़ी थिक क्लाउड से घिरा हुआ है, और जिसके कारण कि इसको आप क्लियरली नहीं देख पाओगे, और इसलिए इसको वेल्ड प्लैनेट कहते हैं। वेल्ड मतलब क्या होता है, अनक्लियर या फिर कवर, ठीक है। और ये अर्थ के तरह ही है, साइज में भी, मास में भी, और इस कारण से इसको क्या कहते हैं, अर्थ का ट्विन कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ का ट्विन की अगर बात की जाए कि अर्थ का ट्विन किसको कहते हैं, किस प्लैनेट को कहते हैं, तो वेनस हो जाएगा। और ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, सॉरी रोटेट करता है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में अंतर होता है। रिवॉल्यूशन बोले तो मतलब सन के चारों तरफ ऐसे ये प्लैनेट सारी घूम रही हैं, तो इसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और रोटेशन क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट अपने ही एक्सिस पे घूमे, ठीक है। जैसे अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, और इस कारण से क्या होता है, हम लोगों को सन जो है वो ईस्ट में देखने को मिलती है, मतलब सॉरी मिलता है, सन जो है ईस्ट में देखने को मिलता है। बट अगर वीनस की बात करें या यूरेनस की बात करें, ठीक है, जिसके लास्ट में नस दिख रहा है आपको, यूरेनस या वेनस, ये क्या क्लॉकवाइज रोटेट करता है, मीन्स ये वेस्ट सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि दो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं, तो वो है वेनस और यूरेनस। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, इवन हॉटर देन मरकरी। ये मतलब मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है। अब ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि मरकरी तो सन के करीब है, तो मरकरी ज़्यादा गर्म होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये वीनस ज़्यादा गर्म है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो क्लाउड है, थिक क्लाउड, ये क्या करता है, एनर्जी जो हीट है उसको ऑब्जर्व करता है काफ़ी, और मतलब हीट ऑब्जर्व तो कर लेता है, और इसके कारण क्या हो जाता है, ज़्यादा हॉट हो जाता है, ठीक है, गर्म हो जाता है, और इस कारण से ये हॉटेस्ट प्लैनेट हो जाता है इन दी सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट पूछा जाए तो आपको वेनस बोलना है। ध्यान रखना है कि मरकरी नज़दीक है, बट वो सेकेंड नंबर की सबसे हॉटेस्ट है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। वेनस पे भी आपको कोई वाटर, मतलब वाटर नहीं मिलेगा। फिर कोई ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भी नहीं है इस पर, तो लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल। एक तो हॉटेस्ट है, तो आप जाओगे तो जल जाओगे, जैसे आग का दरिया इस टाइप का है, ठीक है। अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। अर्थ जो है लार्जेस्ट ऑफ इनर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट मैं बता चुका हूँ। शुरू की अर्थ के सॉरी सन के करीब जो है चार प्लैनेट नियरेस्ट टू दी सन, उसको इनर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। और इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट से सेपरेट होती है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो कहाँ पड़ता है, जुपिटर मार्स के बीच में एक बेल्ट सा होता है एस्ट्रॉयड का। एस्ट्रॉयड भी आगे पढ़ना है क्या होता है वो एस्ट्रॉयड, उसके बारे में, बट अभी ध्यान में रखो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट से इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट सेपरेट होती है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इसमें क्या देखोगे आप, इनर प्लैनेट कौन सी है, तो मरकरी हो गई, वेनस हो गई, और अर्थ हो गई, मार्स हो गई, ठीक है। तो ये चार जो है ये इनर प्लैनेट है। तो इन चारों में आप अगर देखो तो अर्थ जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट, अगर पूरे सोलर सिस्टम की बात की जाए तो सबसे मतलब फिफ्थ सबसे बड़ा प्लैनेट ये है, ठीक है। ये 23.5, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 23.5 डिग्री टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है ऑन इट्स एक्सिस, खुद के एक्सिस पे। और ये बनाता है 66.5, यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। तो 66.5 एंगल बनाता है। ये बनाता है किससे, तो ऑर्बिटल प्लेन से, ठीक है। आप इसको समझो जैसे कि ये अर्थ है, तो ये थोड़ा सा आपको अगर आप देखोगे थोड़ा टिल्टेड दिखेगा, थोड़ा झुका हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इसका जो एक्सिस हो गया, ये मान लो ये एक्सिस हुआ, मेन एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस, तो इससे ये एंगल जो बनता है ये वाला, या फिर ऊपर ये देख लो आप, ये तो ये कितने का बनता है, 23.5, 23.5 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। बट ऑर्बिटल प्लेन जो है, ऑर्बिटल प्लेन आप देख लो ये, तो ये आपको दिख जाएगा कितना, ये 66.5 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा ऑर्बिटल प्लेन से, ये 66.5 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये रोटेट, जस्ट अ मिनट, आई थिंक मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल बोल दिया था। ये हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल होगा, सॉरी मिस्टेक हो जाता है। एक्चुअली हॉरिजेंटल लाइन देखोगे तो ऐसे हॉरिजेंटल लेफ्ट टू राइट होती हैं, और वर्टिकल जो इस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसके बीच में, ये वर्टिकल होता है। तो ये यहाँ पे मिस्टेक, मैंने हॉरिजेंटल बोल दिया था, ये वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल जो लाइन है उससे जो एंगल बनाएगा वो 23.5 होगा, ठीक है। ये रोटेट करता है 1 डिग्री इन 4 मिनट, ये 1 डिग्री है, ठीक है।
तो 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। तो देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या है कि रोटेशन में आप अगर पूरा सर्किल देखा जाए तो आप देखोगे पूरा सर्किल एक बार रोटेशन में कितना बनता है, 360, ठीक है, 360 डिग्री जो है वो एंगल बनता है पूरा एक रोटेशन में। बट अगर बात की जाए अर्थ की तो ये 4 मिनट लेता है 1 डिग्री को, मतलब 1 डिग्री रोटेट करने में, ठीक है। तो 360 में आप समझ सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि अर्थ जो है 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये 23 आवर्स 56 मिनट और 4.09 सेकेंड लेता है पूरा एक रोटेशन में, ठीक है। एक रोटेशन ये कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 23 आवर्स 56 मिनट और 4.091 सेकेंड, ठीक है। ये एग्जैक्ट दिया हुआ है। ऐसे रफली अगर बोला जाए तो रफली हम लोग बोलते हैं कि 24 घंटा में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो जाता है, हम लोग एक दिन 24 घंटे का होता है हम लोगों का। और इसका स्पीड क्या होता है, इसका स्पीड जो है रोटेट करने का वो है 1610 किलोमीटर, हो गया। आगे देख लेते हैं। अर्थ के बारे में ये है कि ये अगर ये तो रोटेशन की बात हो गई। अगर रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन जो मैंने ऑलरेडी बताया कि रिवॉल्यूशन क्या है कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना, ये रिवॉल्यूशन हो गया। और खुद अपने एक्सिस पे घूमना वो रोटेशन हो गया, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो 365 दिन लगता है, 5 घंटा और 48 मिनट लगता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, मतलब सन का एक चक्कर काटने में। तो ऐसे होता क्या है, इसीलिए आप देखते हो कि जनरली ये 5 आवर्स और 48 मिनट जो है वो मतलब ऐड हो जाती हैं चौथे साल में, ठीक है। हर एक 4 साल पे आप देखोगे कि क्या होता है, साल जो है वो 366 दिन का होता है, जिसको लीप ईयर कहते हैं। तो यही रीज़न है, रफली हम लोग एक साल को 365 दिन कहते हैं, लेकिन ये 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट का होता है, ठीक है। तो चौथे साल में ये ऐड हो जाता है और एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है। मीन वेलोसिटी कितना है अर्थ का, तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको वाटरी प्लैनेट कहते हैं, ऑब्वियस है वाटर अवेलेबल है। और आपको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ब्लू दिखता है, ठीक है। वाटर के अवेलेबल होने के कारण, लार्ज अमाउंट में जो वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, उसके कारण इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ये ओनली अभी तक का, मतलब अभी तक का अगर बात करें तो एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे कि लाइफ है, ठीक है। हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं इस पे, ऐसा ऐसा मतलब वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे कि लाइफ सबको सपोर्ट किया जा सके, लाइफ सरवाइव कर सके, ठीक है। अभी तक का ऐसे जानकारी हो सकता है फ्यूचर में हम लोगों को नया प्लैनेट पता चले जिस पे कि लाइफ हो या फिर वो कंडीशन हो जिससे लाइफ सरवाइव कर सके। आगे देख लेते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन आपको, मतलब जो कि अवेलेबल है अर्थ पे, वो सपोर्ट करता है लाइफ को। अब देख लेते हैं मार्स। एक्चुअली अर्थ के बाद जो है वो मून दिया हुआ, मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है, लूसेंट में अगर मैं बोल रहा हूँ कि अर्थ के बाद जो है वो मून दिया हुआ है। बट हम लोग मतलब मार्स देख लेते हैं, पहले प्लैनेट देख लेते हैं। मून जो है वो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। एक्चुअली वीडियोस थोड़ा मतलब बड़ा हो जाता है, तो पहले प्लैनेट देख लेते हैं। प्लैनेट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो मून देखेंगे, क्योंकि मून के साथ चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 भी पढ़ना है। तो जिसके लिए एक वीडियो आई थिंक होना चाहिए जिसमें सारा चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। इसलिए मून, चंद्रयान और चंद्रयान 2 ये सारे एक साथ कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्स के बारे में देख रहे थे। ये इसमें आयरन रिच रेड सॉयल आपको देखने को मिलेगा, देख रहे हो ये फिगर आपको मार्स का है, ठीक है। और इस टाइप का कुछ दिखता है। इसका स्काई जो है, अगर आसमान हम लोग का आसमान जैसे आसमानी कलर का होता है, ठीक है, तो उस तरह इसका आसमान जो है मार्स का वो पिंक होता है, ठीक है, पिंक कलर का। और इस कारण से इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो इसको आप उतना माइंड नहीं करो। मार्स जो है ये कोल्ड डिजर्ट वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे आपको कोल्ड डिजर्ट देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं। पहले इससे पहले आप यहाँ पे देख लो मार्स का, अगर आप देखोगे तो मार्स जो है वो कितने नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखे तो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अर्थ के बाद मार्स हुआ, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो मरकरी, देन वेनस, देन अर्थ, और उसके बाद मार्स, ठीक है। मार्स का आगे देख लेते हैं। इसका मतलब साइज जो है वो अर्थ के साइज का आधा है, ठीक है, हाफ दी साइज ऑफ अर्थ। और मार्स के पास जो है वो सीजन है, मतलब मार्स हैज़ सीजन्स। पोलर आइस भी आपको देखने को मिल जाएगा, पोलर आइस कैप, वोल्केनोज देखने को मिल जाएगा,
कैनियंस देखने को मिल जाएगा, वेदर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ हद तक जो है इसमें ऐसा कंडीशन है जिसमें कि लाइफ सर्वाइव कर पाए, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब कंडीशन अभी तक का जो पता चला है। और हैज़ एन एटमॉस्फेयर, इसमें एटमॉस्फेयर भी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन से बना हुआ है, ठीक है। मार्स जो है एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में 4 प्लैनेट आता है, जो कि कौन सा है, सन के जो सबसे मतलब सन के करीब जो 4 प्लैनेट है, ठीक है। तो मरकरी हो गया, वेनस हो गया, देन अर्थ और मार्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये स्मॉल है और रॉकी है, छोटा है और रॉकी मतलब चट्टान वाला है प्लैनेट, ठीक है। इस पे आपको मतलब ऐसा नहीं है कि गैसेस का बना हुआ है, गैस का गोला नहीं है ये चट्टानों का बना हुआ है। ये थिन एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिल जाएगा मार्स पे, और इसमें एक्टिव एटमॉस्फेयर भी है। लेकिन सरफेस जो है मतलब प्लैनेट का सरफेस अगर देखा जाए मार्स का, तो वो क्या है, सरफेस ऑफ द प्लेन्स इज़ नॉट एक्टिव, ठीक है। और इसका वोल्केनो की अगर बात की जाए तो वो भी क्या है, मतलब डेड है। ऐसा नहीं कि वोल्केनो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे वोल्केनो कहीं कहीं पे अर्थ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वोल्केनो क्या होता है वो भी आगे पढ़ना है, तो वो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये टर्म सीधे ध्यान में रखो कि वोल्केनो क्या एक चीज़ है जो कि डेड है मार्स पे, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन वोल्केनो से रिलेटेड है अभी तक पता चला है। वन डे अगर मार्स की बात की जाए तो वो वन डे कितने देर का होता है, तो वो 24 घंटा मतलब 24.6 आवर्स का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, 24 घंटे का अप्रॉक्स 24 घंटे का दिन जो है वो अर्थ पे होता है, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की बात करें तो 24.6 आवर्स का इसका पूरा दिन होता है, एक दिन। और ये जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ऑब्वियस आप देख रहे हैं 24 घंटा से थोड़ा ही ज़्यादा है दिन की अगर बात किया जाए। एक साल की अगर बात करें तो एक साल में अर्थ के हिसाब से अर्थ पे कितना होता है, 365 दिन होता है अगर नॉर्मल साल की बात करें। बट मार्स पे जो है एक साल कितने का दिन होता है, तो 687 डे का होता है, ठीक है। 687 डेज होता है मार्स, मतलब मार्स का एक साल का अगर बात किया जाए। ऑलमोस्ट ट्वाइस है, मतलब अगर हम लोग का साल जो 365 है उससे लगभग 2 गुना है। मार्स के बारे में आगे जानकारी ले लेते हैं। इसके पास 2 मून है। सैटेलाइट की अगर बात की जाए तो मार्स का 2 मून है, या 2 सैटेलाइट आप बोल सकते हो। कौन सा है, तो फोबोस डिमोस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, मार्स का 2 सैटेलाइट है, फोबोस एंड डिमोस। ये चौथा प्लैनेट है, ऑलरेडी बता चुका हूँ सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और अर्थ जुपिटर जो है मार्स का नेबरिंग प्लैनेट है, ठीक है। तो ये भी देख चुके हैं अगर स्ट्रक्चर आपको ध्यान में है। मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम जो है ये एक मिशन था, और ये पहला इंटर प्लानिटरी मिशन था, ठीक है, इसरो का। इंटर प्लानिटरी क्या मतलब है, 2 प्लैनेट के बीच का, ठीक है, उसको इंटर प्लानिटरी कहते हैं। और एक ही जैसे मतलब एक प्लैनेट की बात हो रही है, उसी प्लैनेट के बारे में मिशन है, तो उसको इंट्रा प्लानिटरी बोलेंगे। इंट्रा में यही अंतर होता है, ठीक है। तो कब लॉन्च किया गया था, ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। PSLV C-25 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसको मार्सियन ऑर्बिट में कब डाला गया, मतलब कब पहुंच गया ये ऑर्बिट में, मार्स के ऑर्बिट में। चूँकि अर्थ से भेजा गया था तो मार्स तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो ये पहुंच गया था मतलब ऑर्बिट में 24 सितंबर को 2014 में, ठीक है। और ये पहला अटैम्प्ट था, मतलब पहले अटैम्प्ट में ही ये मिशन सक्सेसफुल रहा। तो काफ़ी सराहना भी हुई मॉम के बारे में। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे मॉम के बारे में अगर एक्स्ट्रा वीडियो कभी बनाना हुआ तो मैं बता दूंगा, अभी फ़िलहाल ये जानकारी आप ध्यान में रखो, ठीक है। मॉम जो है कंप्लीट किया है 1000 अर्थ डे, मतलब 1000 अर्थ डे, अर्थ पे जो एक दिन होता है उतने दूर मतलब उतने टाइम ड्यूरेशन के साथ 1000 अर्थ डे ये कंप्लीट कर चुका है। और मार्च की अगर मतलब दिन के हिसाब से देखें तो 973.25 जो है वो मार्स डे, मतलब मार्स पे जो डे होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ। मार्च का डे और यहाँ के डे में थोड़ा सा अंतर है। मार्स ये कंप्लीट कर चुका है 388 ऑर्बिट, ठीक है। 388 बार ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुका है, या ऑर्बिट को एक मतलब रोटेट कर रिवॉल्व कर चुका है। आगे देख लेते हैं जुपिटर के बारे में। नेक्स्ट प्लैनेट है, ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये आप देख लो, ये फिगर है जुपिटर का, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। और इसको विंटर प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। विंटर प्लैनेट ऐसा क्यों बोलते हैं, एज इट्स एवरेज टेम्परेचर अगर देखा जाए तो क्या है,
बहुत कम है, ठीक है। वो लगभग, वो कितना है, -148, मतलब 148 एक्चुअली, ये टाइपिंग में मिसिंग हो गया है यहाँ पे। ये आप, ये 8 है एक्चुअली, ठीक है, 148 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थोड़ा बहुत गलती हो जाता है तो आपको उतना माइंड नहीं करना है। आगे देख लेते हैं। गैनीमेड जो कि मतलब येलो कलर का होता है, ठीक है। इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है जुपिटर की अगर बात किया जाए, तो जुपिटर का जो सैटेलाइट गैनीमेड है वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और जुपिटर भी जो है वो सबसे बड़ा मतलब प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो ये ध्यान में रखना है। आगे सटर्न देख लेते हैं। सटर्न के बारे में क्या है, सटर्न जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और हैज़ ब्राइट सेंट्रिक रिंग्स। अब रिंग देखो, इसमें रिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि मतलब आइस और आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल से बना होता है, और ये इसके मतलब चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो ये मतलब आइस डस्ट आपको रिवॉल्व करते हुए दिख जाएगा, जिसको मतलब एक रिंग की तरह आपको देख मतलब दिखेगा, ठीक है, दूर से अगर आप देख रहे हो। बट वो कुछ रिंग नहीं है, वो क्या है, आइस का जो मतलब आइस कवर डस्ट पार्टिकल है वो चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है प्लेनेट के। तो इस कारण से आपको ऐसा कुछ मतलब प्रतीत होता दिखेगा, ठीक है। बाकी ये जो है इसका मतलब सैटेलाइट की बात करें तो टाइटन जो है, टाइटन इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है मतलब सटर्न का, ठीक है। ये में से मतलब यहाँ पे यूरेनस आ गया है, तो ये आपको देखना है, मतलब गलती हो गई है, ठीक है। तो सटर्न का आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, तो टाइटन है। और अभी हम लोगों ने बात किया है जुपिटर का, तो उसका सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, गैनीमेडा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस जो है ये लगभग 4 टाइम जो है, मतलब 4 गुना जो है अर्थ के साइज से बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको ग्रीनिश कलर का दिखेगा, ये मतलब फिगर में आप देख सकते हो, इस टाइप का कुछ है। और बिकॉज ऐसा क्यों दिखता है ये, बिकॉज ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस इस पे काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट है, जिसके कारण आपको ग्रीनिश देखने को ये मिल जाएगा। इसको डिस्कवर किया गया था सर विलियम हर्सेल के द्वारा। कब किया गया था, तो 1781 में, ठीक है। और ये 7th प्लैनेट हो गया, अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखो सन के, तो ये 7th प्लैनेट हो गया। और फर्स्ट प्लैनेट मतलब पहला प्लैनेट है जिसको डिस्कवर किया गया था टेलीस्कोप के द्वारा, ठीक है। तो ये यूरेनस जो है, एक न्यू फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि टेलीस्कोप के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। और डिस्कवर किसने किया था, विलियम हर्सेल ने 1781 में। ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, ये भी ध्यान में रखना है। एक्सट्रीमली कोल्ड है, काफ़ी ठंडा है, और इसका जो है सरफेस टेम्परेचर जो है कितना है, -190 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यूरेनस के बारे में बाकी चीज़ें ये हैं कि इसमें लगभग आपको 13 रिंग्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि जेटा हो गया, ये सारी हो गई जेटा, फिर अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, ईटा हो गया, गामा हो गया, ठीक है। देन डेल्टा, लम्बडा, इप्सिलॉन, न्यू सॉरी न्यू एंड म्यू। तो ये मतलब इनके रिंग के बारे में नाम दिया हुआ है, ऐसे पूछा नहीं जाता ये, लेकिन इन्फॉर्मेशन दी है लूसेंट में, तो आप ध्यान में रखो कि इसके लगभग 13 रिंग्स हैं, सराउंड करता है इसको, और वो इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। ये रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे मैंने बताया था कि यूरेनस और वेनस, जिसके लास्ट में नस है, मतलब NUS दिखेगा, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि। तो उसमें क्या है, ये ईस्ट टू वेस्ट ये दोनों मतलब रोटेट करती हैं दोनों प्लैनेट, यूरेनस एंड वेनस। तो ये ध्यान में रखना है, जो कि अपोजिट है अदर प्लैनेट से। बाकी प्लैनेट जो है मतलब उससे अपोजिट है ये रोटेशन, ठीक है। अर्थ का बात कर लो, या अर्थ के अलावा जो भी प्लैनेट है यूरेनस ने वेनस को छोड़ करके, वो सारी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करती हैं। और ये क्या है, यूरेनस वेनस जो है क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और एक्सिस ऑफ यूरेनस की अगर बात करें तो ये इसका लार्ज इंक्लिनेशन है, बहुत ज़्यादा झुकाव है। इसके कारण ये आपको क्या दिखेगा, मतलब काफ़ी मतलब ऐसे सोया हुआ टाइप लगेगा, ठीक है, लाइंग डाउन। और इस कारण से इसको क्या कहते हैं, प्लैनेट ऑन इट्स साइड, ठीक है। नेपच्यून देख लेते हैं, अगला प्लैनेट है नेपच्यून। 8 है, अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सन से इसकी दूरी जो है उस हिसाब से देखोगे आप, तो ये 8th प्लैनेट है, मतलब लास्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसका टेम्परेचर जो है सरफेस का मतलब नेपच्यून का टेम्परेचर
आप देख तो काफ़ी लो है एक्चुअली, यहाँ पे मतलब लो छूट गया है, तो क्या है, काफ़ी लो है, कम है, ठीक है। और ये काफ़ी सिमिलर है यूरेनस के, और कैन बी कंसिडर्ड एज इट्स ट्विन, ठीक है। तो यूरेनस का ट्विन इसको कहा जा सकता है। जैसे वेनस हम लोग बात करें तो वेनस को अर्थ का ट्विन कहा जा सकता है या कहा जाता है, उसी तरह नेपच्यून को क्या कहते हैं, यूरेनस का ट्विन कहते हैं, ठीक है। ये अगर मतलब आपको ध्यान में नहीं है, लो है, ठीक है, यहाँ पे लो लिखा हुआ है, लो टेम्परेचर में रहता है इसको, मतलब इसका टेम्परेचर देखा जाए सरफेस का तो काफ़ी लो होता है। बाकी देख लेते हैं आगे। ये सराउंड किया जाता है मीथेन रिंग ऑफ दी सब जीरो टेम्परेचर। तो मीथेन रिंग आपको देखने को मिलेगा जिसका मतलब जीरो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जीरो होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ प्लैनेट का जो है सीक्वेंस दिया हुआ है, एक मैप, सॉरी मैप बोल रहा हूँ, एक बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो बॉक्स वाला इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ऐसे आपको पता ही होगा, अभी तक में पता चल गया होगा, तो ये रिवीजन टाइप का है। प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग साइड, डिक्रीजिंग साइड सबसे बड़ा कौन है, जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, देन नेपच्यून, उसके बाद अर्थ, वेनस, मार्स और मरकरी, ठीक है। ये मतलब साइज के हिसाब से सबसे बड़ा जुपिटर, फिर छोटा, उससे छोटा यूरेनस, देन उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा मरकरी, ठीक है। फिर प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग मास, मतलब मास घटते हुए, तो ये कैसे, सबसे मतलब जुपिटर बड़ा, फिर सटर्न, देन नेपच्यून, देन यूरेनस, उसके बाद अर्थ, वेनस, मार्स एंड मरकरी। ऑब्वियस है जो बड़ा से छोटा है उसका मास के हिसाब से भी सेम ही सीक्वेंस होना चाहिए, और वही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीज डेंसिटी की अगर बात करें, ये चीज़ थोड़ी नहीं है तो आपको ध्यान में रखना है। तो डेंसिटी घटते हुए मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, अर्थ का डेंसिटी, फिर मरकरी का, देन वेनस का, देन मार्स का, उसके बाद नेपच्यून है, फिर जुपिटर है, और यूरेनस, सटर्न, ठीक है। तो डिक्रीजिंग सबसे ज़्यादा मतलब डेंसिटी किस प्लैनेट का है, तो अर्थ का है, और सबसे कम किसका है, तो सटर्न का है। ऑब्वियस आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मतलब बाकी जो जुवियन प्लैनेट है, जुवियन प्लैनेट मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो गैसियस प्लैनेट भी उसको कहते हैं, तो गैस का होता है, तो ऑब्वियस है उसका डेंसिटी कम होगा, ठीक है। तो पहले जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो आएंगी, उसके बाद जुवियन प्लैनेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट देख लेते हैं फिर से, इसमें दिया हुआ है मरकरी, वेनस, अर्थ, मास, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। जुबियन प्लैनेट में जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। प्लैनेट अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग रिवोल्यूशन, मतलब रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखे, घटते हुए रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब रिवोल्यूशन किसका है, तो मरकरी का, उसके बाद वेनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सेम सीक्वेंस है। आप देखोगे कि मरकरी है, ठीक है, मरकरी काफ़ी नज़दीक है अर्थ के, ये मतलब सॉरी सन के, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये रिवॉल्व जो करेगा काफ़ी कम टाइम लेगा, क्योंकि इसका जो पाथ है वो छोटा है इन कंपेरिजन टू जो दूर है सन से उस प्लैनेट के, ठीक है। तो ये कम टाइम लेगा, तो कम टाइम लेगा तो कम टाइम में रिवॉल्व करेगा, और कम उसी हिसाब से वेनस का अगर देखो तो वेनस जो है कम टाइम लेगा बाकी जो उसके बाद वाले प्लैनेट है, बट ये मार्स से, सॉरी मरकरी से थोड़ा ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो सेम सीक्वेंस है आप देखोगे, अगर आपको ये मैं बता रहा था कि ये आपको ध्यान में अगर रहेगा कि सन के बाद मरकरी है, देन वेनस है, देन अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपको ध्यान में रहेगा तो काफ़ी चीज़ें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मतलब समझ में आएंगी, ठीक है। तो रिवोल्यूशन पीरियड के हिसाब से देखा जाए डिक्रीजिंग में, तो क्या है, सेम सीक्वेंस है जैसा कि डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। आप बाकी आगे देख लेते हैं। प्लैनेट अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग रिवोल्यूशन, डिक्रीजिंग रिवोल्यूशन वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी की बात हो रही है, तो ये देखेंगे कि मरकरी है, देन वेनस है, देन अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून, सेम है, चीज़ें सेम है, सीक्वेंस सेम है। आपको ध्यान में रखना है कि मतलब अगर डिक्रीजिंग रिवोल्यूशन वेलोसिटी की बात की जाए तो भी सेम है, और रिवोल्यूशन पीरियड की बात की जाए तो भी सेम है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्लूटो के बारे में देख लेते हैं। प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, इसका न्यू डिफिनीशन आया, और किसके द्वारा दिया गया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। एक बार मतलब पिछले वीडियो में मैं बता रहा था तो गलती से यूनियन की जगह पर यूनिट मतलब बोल दिया मैंने, ठीक है। एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी है, तो इस कारण से ये यूनियन मतलब
ये स्लिप ऑफ टंग ही बोलेंगे, यूनियन के जगह पे यूनिट बोला गया, तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। अब उसको मतलब अगर यूनिट सुनते हो तो उसको ध्यान में रखना कि ये मतलब IAU का क्या मतलब है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। गलतियाँ हो जाती हैं तो इसके लिए सॉरी, कभी कभी जल्दी जल्दी मतलब बताने में वो हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी। आगे देख लेते हैं, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है क्या? ये वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पेस साइंस पे रिसर्च करता है, ठीक है। तो वही उसी का मीटिंग था, मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मीटिंग था। कहाँ पे? प्राग में, ठीक है। प्राग कहाँ पड़ता है? चेक रिपब्लिक में पड़ता है। और ये मीटिंग कब था? अगस्त 24 अगस्त 2006 में हुआ था। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ एक नया डिफिनीशन प्लैनेट का, जिसमें कि प्लूटो फिट नहीं आया, ठीक है। तो इस कारण से प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। और इसका जो न्यू गाइडलाइंस था उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस है, न्यू प्लूटो हट गया तो अब बचा 8 प्लैनेट। पहले 9 प्लैनेट हुआ करती थी सोलर सिस्टम में, प्लूटो हटने के बाद अब 8 प्लैनेट बची हैं। तो ये चीज़ें हैं। और ये प्लूटो की अगर बात करें तो ये कब डिसाइड हुआ कि ये एक प्लैनेट है, या कब इसका डिस्कवरी हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में, ठीक है। किसने किया था? तो क्लाइड टोमबैग इसने करी थी। और प्लूटो जब से डिस्कवर हुआ तब से इसको प्लैनेट के कैटेगरी में डालते हैं, प्लानिटरी स्टेटस इसको दिया हुआ है। बट अब हटा दिया गया है 2006 में, ठीक है, न्यू डिफिनीशन के हिसाब से। और जब ये मतलब इसको हटाया गया प्लूटो को, तो बच गया 8 प्लैनेट जिसको क्लासिकल प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। तो 8 क्लासिकल प्लैनेट ऑलरेडी अभी जो हम लोगों ने देखा वही है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और बाकी जो मतलब प्लूटो को ड्वार्फ मतलब ड्वार्फ प्लैनेट का एक कैटेगरी मतलब बनाया गया, जिसमें प्लूटो को डाला गया, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, इसको जब मतलब सब प्लानिटरी का स्टेटस दिया गया प्लूटो को, तो इसको न्यू नाम दिया गया, ठीक है। चूँकि अब प्लानट तो रहा नहीं तो इसको नया नाम दिया गया। तो ये कौन सा न्यू स्टेटस था? ये ड्वार्फ प्लानट, यही मैं बता रहा था। तो ये कब दिया गया, ये आप ध्यान में रखो, सितंबर 2006 में, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट दो कैटेगरी हो गया, एक तो प्लैनेट जो क्लासिकल प्लैनेट है जिसको कहते हैं, जो कि 8 प्लैनेट है, और एक ड्वार्फ प्लैनेट जिसमें प्लूटो को डाला गया, ठीक है। 9th प्लैनेट की अगर बात करें, जो मतलब प्लूटो हुआ करता था पहले, तो उसको नाम दिया गया अब 134340। ये एक मतलब एस्ट्रॉयड नंबर दे दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया? तो माइनर प्लैनेट सेंटर। ये माइनर प्लैनेट सेंटर क्या है, ये देख लेते हैं। ये मतलब ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, कलेक्ट करता है डाटा अबाउट एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट। जो भी सोलर सिस्टम है, एस्ट्रॉयड, कॉमेट है, उसके बारे में डाटा ये कलेक्ट करता है। तो इसी ने मतलब प्लूटो को नाम दिया है 134340, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको अब इस नाम से जानते हैं। ये देख लेते हैं, प्लूटो जो है मतलब इसका जो सैटेलाइट है, जैसे आप कोई भी प्लैनेट देखोगे, अभी हम लोगों ने जो देखा, तो उसमें कुछ कुछ का तो नहीं है तो सैटेलाइट, जैसे मरकरी हो गया, बट कुछ का है, जैसे सन का सॉरी, जैसे अर्थ का मून हो गया, जैसे आपका जुपिटर का हो गया गैनीमेडा, फिर आपका मार्स का देख लो फेबोस, डीमोस। इसी तरह प्लूटो का जो है वो चैरॉन, जो कि प्लूटो का सबसे बड़ा मून हुआ कर मतलब है। और अभी तो ये प्लूटो प्लैनेट रहा नहीं, बट इसका जो मतलब प्लैनेट था चेरॉन, निक्स या फिर हाइड्रा, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया, इसको भी सेपरेट एस्ट्रॉयड नंबर दे दिया गया। तो नंबर कौन सा है? तो प्लूटो को जो नंबर दिया गया 134340, उसी में 123 ऐड कर दिया गया, ठीक है। जैसे 134340, और ये रोमन में 1 जो है ये आपको मिलेगा चेरॉन के लिए, फिर रोमन में 2 होगा निक्स के लिए, हाइड्रा के लिए रोमन में 3, ठीक है। तो इस तरह से इसको नेमिंग दे दिया गया। और ये मतलब बता रहा है कि बिफोर लूजिंग इट्स प्लानिटरी स्टेटस 24 अगस्त 2006 को क्या हुआ, उससे पहले ये क्या था, आउटर मोस्ट प्लानट था, मतलब सबसे दूर का प्लानट, और आउटर मोस्ट था सबसे दूर। अभी जो आप देखोगे तो वो कौन सा है, तो नेपच्यून है, ठीक है। बट पहले क्या, प्लूटो हुआ करता था। ये एक्चुअली सम फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट प्लैनेट्स, जो कि मतलब 2019 अक्टूबर 21 के हिसाब से आप देखोगे तो दिया हुआ है, ठीक है। ये डाटा जो है आगे चेंज भी हो सकता है। अभी लूसेंट जो न्यू एडिशन है उसमें आप देखोगे
कि ये डेट तक का जो इन्फॉर्मेशन है उसको इसमें दिया गया है। और इसमें सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए लूसेंट से मैंने कटआउट ले लिया है। और ये आप देख सकते हो, अगर वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। इसमें काम का क्या चीज़ है, ये आप अगर देखोगे तो काम का ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि सैटेलाइट के बारे में। बाकी चीज़ें तो डाटा में दिया हुआ है, तो आप अगर याद कर सकते हो तो करो, बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना। मरकरी की अगर बात करें, मरकरी और वेनस की, तो इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। अर्थ की आपको पता है, अर्थ का एक सैटेलाइट है मून। देन मार्स का 2 सैटेलाइट हो गया, तो कौन सा, फेबोस डिमोस। देन जुपिटर का 79 सैटेलाइट है, और सटर्न का 82, और यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस का हो गया 27 और नेपच्यून का हो गया 14, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मतलब सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किस प्लैनेट के पास है या किस प्लैनेट का है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, सैटेलाइट कितनी कितनी है, उससे चीज़ें क्लियर रहेंगी और आंसर देने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये था मतलब अबाउट दी प्लैनेट्स। सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट के बारे में भी हम लोगों ने देखा, बट एक मून छूट गया जो कि अर्थ का सैटेलाइट है। मून जो है अर्थ के बाद ही दिया हुआ है लूसेंट में, बट देख लेंगे उसको। मून थोड़ा मतलब टॉपिक, उसके साथ चंद्रयान और चंद्रयान 1-2 देखना है, तो इस कारण से मैं सोच रहा था कि उसको अलग से देखेंगे, ठीक है। बाकी आप फीडबैक ज़रूर देना, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो, और करो, ज़्यादा बेटर होगा। आई थिंक लाइक करोगे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये सर्च लिस्ट में थोड़ा ऊपर आएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग देख पाएंगे और मुझे फीडबैक मतलब मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप अगर कर सकते हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू, बाय।